देखो बच्चों, इस गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व करके हमें ए एंड बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे? देखो, इस लिमिट को मैं दोबारा से लिखूं तो कुछ इस तरीके से लिख पाऊंगा। क्या लिख पाऊंगा? लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन। और ये क्या है? इसकी वैल्यू 4 है, गिवन है। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? ये लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और ये क्या हो जाएगा? माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन, और ये दिया गया है 4। लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। अब सेम डिग्री वाले टर्म्स को एक साथ मैं लिख लूँ तो मैं क्या लिख पाऊँगा? वन माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस ए माइनस बी एक्स प्लस वन माइनस बी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन, और इसकी वैल्यू क्या गिवन है? 4 गिवन है। ठीक है, अब देखो लिमिट जो अप्रोच कर रहा है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। ये क्या है? एक रेशनल एक्सप्रेशन है, रेशनल फंक्शन है। रेशनल फंक्शन क्या होते हैं? न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर में भी क्या है? एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, और ये क्या दे रहा है? एक फाइनाइट वैल्यू 4 दे रहा है। कब पॉसिबल है? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो गिवन पॉलिनोमियल है उनकी डिग्री सेम हो। ठीक है, डिग्री सेम कब होगी? जब ये वाला टर्म, कौन सा टर्म? ये वाला टर्म 0 के बराबर हो। अब ये 0 के बराबर कब होगा? जब वन माइनस ए की वैल्यू 0 हो। यहाँ से ए की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ए की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। अब देखो, इसी लिमिट को मैं दोबारा से लिखूं तो कुछ इस तरीके से लिखूंगा। लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, अब ये वाला टर्म तो 0 हो गया। अब यहाँ से मैं अगर x को कॉमन ले लूँ तो x अगर मैंने कॉमन ले लिया तो इसको ऐसे लिखूंगा, वन माइनस ए माइनस बी प्लस वन माइनस बी डिवाइडेड बाई एक्स, और यहाँ से भी x कॉमन ले लूँ, वन प्लस वन बाई एक्स, और इसकी वैल्यू 4 है। ठीक है, अब देखो, x अप्रोच जब इन्फिनिटी को करेगा तो ये वाला टर्म जो अप्रोच करेगा वो 0 को अप्रोच करेगा। ये वाला टर्म भी 0 को अप्रोच करेगा। ये x है, ऊपर x है, नीचे भी x है, तो बचेगा क्या? ये वाला टर्म बचेगा, और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 4 के बराबर। वन माइनस ए माइनस बी की वैल्यू 4 हो जाएगी। ए की वैल्यू 1 है तो बी की वैल्यू यहाँ पे -4 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग ए एंड बी की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे और अपने आंसर को कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है।